मेरा गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम और सभी आए हुए भाई बहनों को मेरा नमस्कार। और मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ और मेरे मिलकर मेरा साथ देंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम एक माइक और दे दो, गुरुजी को दे दो माइक। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी जिंदगी के दुख सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के दुख सारे मिट राम आएंगे। मेरा नाम रेशमा सोनी है। मैं सिरसा हरियाणा से नोरिया बाजार गली दफ्तरियों वाली से हूँ और मेरा नंबर है 7015805516। मेरे को 4th स्टेज का कैंसर है और मुझे ये शुरुआत मेरे जेठ जी ने करवाई थी। रमेश स्वामी जी हैं जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया था। उन्होंने मुझे मेरे गुरुओं से मिलवाया था और मैं 1 महीना हिमाचल रह के आई हूँ आनंदी माँ के पास। और वहाँ मैंने 15 दिन निर्जला किया था और 15 दिन वैसे तो मैं वहाँ पे काफ़ी ठीक हो गई थी। उसके बाद मैं पंडिया गुरु जी के वहाँ पे गुजरात में गई थी और वहाँ मैं 2 महीने रही हूँ और वहाँ मैंने लगभग बीच बीच में 2-2, 3-3 दिन का निर्जला किया है। तो मैं वहाँ से लगभग एकदम ठीक होके आई हूँ और ये गुरुजी ने मेरी बहुत बहुत सेवा की है। गुरु माँ ने मेरी बहुत सेवा की है। मैं इनका गुण कभी नहीं भूल सकती और आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो इनकी बदौलत से और मैं ठीक हूँ। मेरा नाम पवन गोयल, मेरा मोबाइल नंबर 9255485581। मैं सबसे पहले सिरसा में आने पर गुरु जी का कोटि कोटि नमन करता हूँ, पांडे जी का कोटि कोटि नमन करता हूँ। हमारा सौभाग्य है कि सिरसा के अंदर संदीप जी बराम जी के प्रयास से हमें ये सौभाग्य मिला और अपने रोम धोने का हमें प्लेटफॉर्म मिला है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, मैं शुरू से ही प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम अटेंड किया है। मेरे बीपी, शुगर और थायराइड है और हार्ट की दवाई लेता हूँ। मैंने 3 गोली तो कम कर दी है पिछले 3 दिन से, एक थायराइड की, बीपी की और शुगर की। तो मुझे अच्छा अनुभव हो रहा है। मैंने 2 दिन तो निमा नहीं किया बट कल शाम को किया था और आज सुबह किया है, तो मैं गुड फील करता हूँ। धन्यवाद। मैं शिवचरण शर्मा नारनौल महेंद्रगढ़ हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 94 164 72 826 है। मैं सबसे पहले देवी चौहान जी का दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ क्योंकि मैं आज 5 महीने से इनसे बात करके, शायद इनको तो याद नहीं होगा लेकिन मैंने इनसे बात करके, और इसलिए भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये फ़ोन भी अटेंड कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं 5 महीने से जो है घर पे ही रह के, कोई आज पहला शिविर अटेंड किया है तो घर पे रह के
मैं 32 साल से दवाइयाँ ले रहा था आर्थराइटिस की। मेरे हाथ बिल्कुल बैंड हैं, उंगलियाँ जो है ग्लोट बिल्कुल बन गए उसमें। तो पीछे अभी अक्टूबर में मेरे साइटिका का दर्द आया था, तो मैंने जो है अपनी सारी बॉडी का चेकअप करवाया, तो थायराइड, बीपी सब बीमारियां निकल गई। तो 12-13 गोलियां दिन की लेता था मैं। तो इनसे बात की तो वो बोले आपका संकल्प अच्छा होना चाहिए, घर पे रह के आप ये सब चीज़ छोड़ सकते हैं और इसके साथ एनडीएस के साथ जुड़ सकते हैं। तो मैंने पहले दिन से ही चाय, जो आदमी सुबह 6 बजे चाय पीने का आदी हो और वो एक झटके से सब कुछ छोड़ दे, तो हमारे बच्चे भी परेशान हो गए और कहने लगे पापा को क्या हो गया पता नहीं। तो रिश्तेदारों के फ़ोन करवाने लग गए, ये दूध भी नहीं पीते, खाना भी नहीं खाते, कैसे चलेंगे, अर्थराइटिस तो पहले ही है, कमजोरी तो पहले ही इनमें। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आज मैं बिल्कुल एनर्जिक हूँ, ठीक है ना। मैंने नेचुरल तरीके से एनिमा किया है, आज पहली बार जो है संजीवनी की है 2-3 दिन से। तो पेट की गंदगी साफ करने से ही हमारी सारी बीमारियां दूर होंगी, ये पक्का है। और इनको मैं बार बार नमन करता हूँ कि ये अपना काम बखूबी जो है परमात्मा की कृपा से निभा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें अध्यात्म में भी ये चीज़ बहुत ऊपर तक, ये संजीवनी जो क्रिया है एनडीएस की है, ये ऊपर लेवल की क्रिया है, ये छोटी चीज़ नहीं है, ये मैंने अनुभव किया है क्योंकि मैं 18 साल से अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ। मेडिटेशन में आप जितने एनर्जिक होंगे, इससे मेरा मानना है कि पहले से मेडिटेशन आपका डबल होगा। और इंसान का मकसद ही यहाँ आने का परमात्मा को पाने का है। नर्तन पा यतन कर ऐसा जिससे वह करतार मिले, ऐसी उत्तम योनि पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। 2 दिन जग में जीना है, इतने पर क्यों इतराते हो, मेरी काया क्यों शोर मचाते हो। साथ नहीं हरि नाम लिया है, वो गफलत में दिन रात गए, काया भी बदनाम करिए, अफसोस की खाली हाथ चले। जो है काल के डंडे फिर पड़ेंगे, 84 में आओगे। तो इसलिए परमात्मा का सुमरन भी जरूरी है। जो ये इन्होंने लिख रखा है तप सेवा सुमरन, ये बिल्कुल 100% इंसान के लिए है। और इंसान में ही आकाश तत्व है जो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। चौहान साहब ने कल जो है आकाश तत्व की बात की थी, तो ये कहीं न कहीं एनर्जिक हैं परमात्मा से। तो मैं इनका बार बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और छोटी सी एक संदीप भाई जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जैसे कैंप लगाएं तो बाहर से आने वाले जो पेशेंट लोग ही होते हैं, तो उनका थोड़ा ख्याल रखें कि वो अपने हिसाब से टिकट करवा के आते हैं। आपने 11 से 14 का लिखा, तो शाम को 10 बजे यहाँ अरेंजमेंट होना चाहिए था बाहर से आए हुए लोगों का। कोई रेलवे स्टेशन पे काट रहा है, कोई कहीं काट रहा है, कोई कहीं काट रहा है। आज भी 12 बजे ये कह रहे हैं कि जैसे भाई पास आउट हो जाएंगे। तो जो आदमी 11 से 14 तक की टिकट करवा के आया है, वो 15 तारीख को ही जाएगा, अपनी टिकट 15 की ही लेके आया होगा वो। तो थोड़ा सा ये असुविधाओं का थोड़ा ध्यान रखें। मेरी कोई शिकायत नहीं है, मतलब ये सुधार की चीज़ें हैं, इससे नाराज भी नहीं होना चाहिए। तो सबका शुक्रिया। यहाँ सब साधक आए, ये समझ लो कि आप सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ आए हो और बीवी चौहान जी की एनडीएस जो पद्धति है उससे जुड़े हो, तो आप जिंदगी में एनर्जिक रहेंगे, ये मेरा दावा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिवचरण जी का, इन्होंने जो सवाल उठाया है। एक्चुअली में हमारा होटल बुक है 11 से 14, तो 10 को जो आए हैं हमने उनको इन्फॉर्म किया कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज होटल का रुकने का देना पड़ेगा। कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। काफी तकरीबन 20 लोग आए थे, वो यहाँ रुके। फिर भी अब जिनको जाने में प्रॉब्लम है, कोई आज वो रुकना चाहे, कोई कॉस्ट उनकी एक्स्ट्रा नहीं, वो रुक सकते हैं, आराम से अपने टिकट से जाए। सर आपने जो सुझाव दिया, ऐसे सुझाव हर कोई अपने मन में जो आता है देंगे तो ये सुधार होता रहेगा। तो ऐसी बात हुई कि लास्ट टाइम जब हम आए थे
तो यहाँ कोई स्टेज नहीं था, तो प्रेक्षकों को स्वाभाविक है जो वक्ता है उनको दिखाई देना चाहिए, लास्ट प्रेक्षक है, तो उन्होंने इस वक्त स्टेज लगा दिया है। दूसरा, किसी ने बताया था, सुझाव दिया था कि जो उस वक्त कुर्सियाँ थी, चेयर्स, वो कुछ अनकम्फर्ट लगी, तो इस वक्त उन्होंने सारी चेयर्स बाहर से मंगवा के ये सारी व्यवस्था की। वो सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन कुछ सुझाव देंगे तो, और इसके सामने हमें भी तैयार रहना पड़ेगा। मान लो हमें 5 स्टार फैसिलिटी चाहिए, तो इसके लिए जो खर्च करना पड़ा है वो भी हमें देने को तैयार रहना चाहिए। केवल एक तरफा काम नहीं चलेगा, दोनों का हाथ बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो वो हम एक, वो कहते हैं ना कि एक वें, इसको वें कहते हैं गुजराती में, झुकने को तैयार है, तो वो एक पूरा हाथ झुकने को तैयार है। उनकी इतनी तैयारी है, आप सबने देख लिया होगा। वो सेवा के लिए समर्पित है, लेकिन इसके लिए हमें भी साथ देना जरूरी है। नहीं तो हम कहते हैं ना कि साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। वो जो कुछ कर रहे हैं खुद के लिए नहीं करते, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, हमारे लिए कर रहे हैं। तो हमें जो भी जरूरी है, तन मन धन, ये सारे योगदान हम देंगे, तो जो हम चाहेंगे वो करने को तैयार है। उनकी ओर से मैं आपको गारंटी देता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम निर्मला देवी है और मेरा मोबाइल नंबर 9780300553। मैं पिछले 15 सालों से ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जुड़ी हुई हूँ। इस बार 26 मार्च को, इसी 2025 26 मार्च को मेरा माउंट आबू जाना हुआ और 2 अप्रैल को ही हम वापस आए हैं। हमें थोड़ा मुरलियों में बताया जाता है कि आप संसार में रहते हुए, जैसे पहले संसार में रहते थे, संसार अंदर और भगवान बाहर था, अब संसार बाहर है और भगवान अंदर है। बट फिर भी कहते हैं कि आप उनके साथ ज़्यादा लगाव ना रखो, चाहे बेटा है, चाहे बेटी, चाहे कोई भी हो। पर मेरा एक सवाल बार बार उठता था कि जब कभी बीमार होते हैं तो सेवा के लिए कौन हो? किसी के साथ तो थोड़ा बहुत लगाव रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम दोनों ही रहते हैं। बेटा 2001 से बाहर USA में है और बेटी भी 2003 से शादीशुदा है। मेरी उम्र 72 ईयर्स है। मैंने एक आँख का ऑपरेशन करवा लिया, दूसरी का करवाना था। तो मेरा बार बार दीदियों से ये मन था पूछने का, पर पूछा नहीं कभी कि जरूरत पड़े तो क्या करें। तो इस बार जब हम माउंट आबू गए तो मैंने बाबा के आगे ये क्वेश्चन रखा, तो मेरे को जवाब मिला ये NTS के थ्रू। सबसे पहले तो मैं बीवी चौहान जी का, नारी पांडे जी का और संदीप भाई जी का और सभी साथियों का और सुमन दीदी जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। ये जो लगता था ना कि खाना बनाने में ही टाइम बिजी हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, जो अध्यात्म में उन्नति चाहिए वो नहीं हो रही, या जो आँख का ऑपरेशन करवाना है उसके लिए भी क्या करें। ये रास्ता मिल गया, जो कच्चा खाने का रास्ता मिल गया ना, ये तो बहुत ही इजी है। ना भी हमें कुछ काट कर इतना सैलड वगैरह ना बनाया जावे तो फ्रूट लाओ और खा लो। तो ये तो भगवान ने बहुत ही मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हल कर दी और इतने लोगों से इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला, इतनी खुशी मिली जिसका तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी लाल जी भिंडा से। ओम शांति। मेरा नाम बिहारी लाल गोयल है
मैं बठिंडा से हूँ। मैं डीसी ऑफिस में रिटायर्ड स्टूडेंट होया हूँ 2010 में। मेरा मोबाइल है 9780200053। मैं अपने गुरु भाई साहब का दिलों तय दिलों सत्कार करता हूँ। अपने गुरु जी का, अमन जी का, अमदान जी का, इन्होंने जो मैंने रास्ता दिखाया बहुत अच्छा दिखाया। हमारा मदान सिंह जी से बहुत बारी बात होती रहती थी भी NGCA से ग्रुप ज्वाइन करना है। हमने पहला जींद भी जाना था पर जींद कोई प्रॉब्लम होने करके नहीं जा सके। इन्होंने कुछ 1-2 सवाल भी किए, इन्होंने मैंने सब उत्तर दिया, बहुत अच्छा दिया। कोई पैसे वास्ते कोई प्रॉब्लम नहीं की थी। मैं क्या इन्होंने कितने पैसे देने अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम इतने आ जाओ। इन्हों का मैं इस दिलों बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। सैकंडली ये है भी मैनू लास्ट 10 साल तो बीबी की प्रॉब्लम होती थी। ये बीबी इतना नहीं था, मैंने और कोई प्रॉब्लम नहीं सने कले बीबी तो ना। मैं इतने आके 3 दिन में अपनी बीबी की गोली छोड़ दी। कोई मेरे चक्कर नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत अच्छा लगा। दिलों में इतना शुक्रगुजार हूँ इन्हों का और इनकी टीम का भी। कोई खाने वाने का बहुत अच्छा प्रोग्राम था। थैंक यू आपका भी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी गुड़गांव से। कुछ गुड़गांव से आए हुए लोग बहुत जल्द शिविर लगा रहे हैं। ओम शांति। मेरा नाम रोशनलाल गुप्ता है। मैं गुड़गांव हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और यहाँ सिरसा में मेरी ससुराल है। इनका फ़ोन आया और राकेश कुमार गोयल की प्रेरणा से हम यहाँ दोनों, मेरे घर से और मैं दोनों हम आए और हमने यहाँ पर 3 दिन का शिविर अटेंड किया। मेरा मोबाइल नंबर 9311222938 है। तो शिविर में हमें माननीय स्वामी जी का और पांड्या जी का और मदान साहब का बहुत अच्छा व्यवहार और सहयोग मिला। इसके लिए हम इनको नमन करते हैं। यहाँ पर सब अच्छी व्यवस्था है, लेकिन जो इतना बड़ा प्रोग्राम होता है उसको अटेंड करने में भी, संचालन करने में भी अगर किसी भाई को कमी रह गई हो तो वो फील ना करें। ऐसा सभी प्रोग्राम हम लोग भी करते हैं तो हो जाता है। अपने कोई ब्याह शादी करते हैं, घर में भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो कोई त्रुटि रह जाती है, तो कोई भाई इसमें फीलिंग ना करें। और सबसे अच्छी बात मेरे को इनकी जो लगी कि गुरुजी चौहान साहब और पांड्या जी जो फ़ोन अटेंड कर लेते हैं और इतना व्यस्त और इतनी वृद्ध अवस्था में होते हुए भी, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर आजकल चाहे आप सिरसा में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप किसी डॉक्टर को फ़ोन करो तो रात को आपका फ़ोन अटेंड नहीं करते। ये सबसे बड़ी देश में कमी आ गई है, लेकिन इनके यहाँ ये नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। और जिन भी भाइयों का है, आप मन लगा करके और भगवान का स्मरण करके अपने स्वास्थ्य का जो भी ये बता रहे हैं उससे करें। मेरे भी शुगर थी और मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हमने 3 दिन से यहाँ अब कोई शुगर की गोली नहीं ली है और शुगर कंट्रोल है। और मदान साहब और आप सब लोगों का, सब भाइयों का भी यहाँ पर सहयोग अच्छा है। सब लोग प्रेम से बात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। तो यही आज हर एक आदमी को चाहिए और ये प्रेम भाव बनाए रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश गोयल जी। मेरा नाम राकेश कुमार गोयल।
बाजार सिरसा में हमारा पुराना ड्राई फ्रूट का होलसेल का काम था, जो कि अभी मैंने 1 साल से छोड़ दिया है। अभी मैं पत्रकार हूँ और मेरा मोबाइल नंबर 90 827 90,000। तो मैं पिछले 9 साल से सिरसा के अंदर योगाश्रम बना हुआ है, वहाँ सुबह 5 बजे से 7 बजे तक योग करवाया जाता है, वहाँ जाता हूँ। मेरे 10-15 साल से शुगर है और मैं उसकी 3 टाइम गोली खाता हूँ। योगाश्रम में जाने से और 2 घंटा योगा करने से भी मेरी गोली नहीं छूटी। और मैं पिछले 1.5 साल से संदीप मदान जी के संपर्क में हूँ। ये योगाश्रम में भी आते हैं और इन्हीं से हमें प्रेरणा मिली कि एनडीएस का कैंप लगाएं। तो हमारे पहले गुरु संदीप जी मदान जी हैं, कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काहे लागे पाओ। तो मैं संदीप जी के गुरु जी के पांव छूने से पहले संदीप जी के पांव छूना चाहता हूँ कि इन्होंने हमें गुरु जी से मिलवाया। और मैं आज 4था दिन हो गया, मैंने शुगर की गोली बंद कर दी और मैं 4 दिन से शुगर चेक करवा रहा हूँ, मेरी शुगर नॉर्मल है। नाम से बोल रहा हूँ सबके। 1 मिनट। सितंबर 25 का भी शिविर फाइनल हुआ है और सितंबर 26 का तो फिक्स हो चुका है। 20 सितंबर को गुरु जी का बर्थडे है, वो यही इसी स्टेज पे मनाया जाएगा। गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। पास कर लो माइक। मैं किडनी से पेशेंट हूँ। मैं किडनी का पेशेंट हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है। मैं बिजली विभाग नारनौल में जेई के पद पर कार्यरत हूँ। पिछले 4 साल से मेरा मोबाइल नंबर है 9466924410। मैं पिछले 3-4 साल से किडनी का पेशेंट हूँ और मेरे को ये पता भी तब चला कि जब मेरे 15 दिन मेरे को वोमिटिंग लगातार हुई तो मैं सोचा फूड पॉइजन हो गया होगा। मैं डॉक्टर के पास गया तो मेरे को पता चला कि मेरा बीपी 230/130 है, जिसकी वजह से मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। तब मुझे पता चला कि मेरी किडनी डैमेज हो गई है दोनों। तो उसका मेरा बीपी का ट्रीटमेंट चला और मेरे को डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया जयपुर दुर्लभ जी हॉस्पिटल में। मेरा वहाँ 2 साल ट्रीटमेंट चला, लेकिन मुझे वहाँ कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरा क्रिएटिनिन वहाँ 2 से लेकर के 5 पर पहुँच गया। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से बात किया कि सर मैं आपसे टाइम पे दवाई भी ले रहा हूँ, जब आप मुझे बुला रहे हो मैं तब भी आ रहा हूँ और टेस्ट भी करा रहा हूँ, और जो आप मुझे जो भी मुझे गाइडलाइन कर रहे हो डाइट प्लान का मैं उसको फॉलो भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आराम नहीं मिल रहा। मेरे शरीर में शक्तिहीन हो गया, मैं चल नहीं सकता था। तो फिर मैंने वहाँ का ट्रीटमेंट तो छोड़ दिया। किसी ने मुझे सलाह दी कि आप एम्स दिल्ली में जाओ। तो मैंने बड़ी मुश्किल से वहाँ एडमिशन कराया और वहाँ पर जो डॉक्टर ने मेरे को बड़ा प्यार से ट्रीट किया, बोला आप मेहनत करो, कुछ हम मेहनत करते हैं। वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और वहाँ चलते चलते मेरा क्रिएटिनिन 7 पे पहुँच गया, 7.31। तब मैंने सोचा कि कैसे मेरा काम चलेगा और उन्होंने मेरे को डायलिसिस के लिए प्रेस कर दिया। उन्होंने फिस्टूला बनवाने के लिए मेरे को कह दिया और डोनर ढूंढने के लिए कह दिया। लेकिन मैं ऐसे ही मैं सोचा कहाँ से करूँ, मैं आँखों में मेरे पानी आ गया। लेकिन मैं वीडियो यूट्यूब पे सर्च करता रहा तो मुझे जिन के सिरसा का जिन का कैंप का मुझे कोई वीडियो मिली। मैंने वो बोला कच्चा खाओ और स्वस्थ रहो, ऐसा कुछ स्लोगन था उस पर। तो मैंने उसको देखा, मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं उसको फॉलो करूं। तो उसके लिए मैं जिग्नेश भाई से वहाँ पोरबंदर में संपर्क किया, सर गुरुजी के वहाँ भी मैंने संपर्क किया, और ये भोपाल में रमेश भार्गव जी, उनसे भी मैंने संपर्क किया। तो उन्होंने मेरे को एनडीएस के लिए फ़ॉलो करने के लिए कहा और कॉन्फिडेंस से उसको फॉलो करो। लेकिन मैं उसको फॉलो किया
तो मैंने वीडियो में देखा कि आप कुछ शाम को कुछ थोड़ा सा हल्का ले सकते हो, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा। तो घर में कभी पोहे बन गए या चावल बन गया, कभी कभी, वो भी कभी कभी। मैं 5 महीने से लगातार कंटिन्यू मैं एनडीएस को फॉलो कर रहा हूँ, यानी कि मैं 90% मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं एनडीएस फॉलो करने से पहले मैं चल भी नहीं सकता था। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अपना जो मेन गेट है वहाँ तक मैं चल भी नहीं सकता था। सीढ़ियों तो यहाँ जैसे चढ़ रहा हूँ, मैं चढ़ भी नहीं सकता था। मैंने उसको फॉलो किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो खाटू श्याम जी, मेरी मिसेज इसी किडनी की वजह से वो हर महीने जाती है। उनको कहा मेरे साथ चलो आप खाटू श्याम जी, तो उन्होंने कहा कि रिंगस से वो क्या बोलते हैं उसका निशान पैदल लेके जाती है। तो उन्होंने कहा तो आप चल सकते हो तो ठीक है, नहीं है तो टेम्पो में चले जाना। लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई, मैंने 18 किलोमीटर पैदल चला। और उसके बाद से मैं मेरी ड्यूटी, मेरी जहाँ से मैं रहता हूँ वहाँ से मेरा ड्यूटी का ऑफिस 2.5 किलोमीटर दूर है। मैं वहाँ से मैंने यही सोच लिया था, पहले मैं स्कूटी से जाता था, लेकिन मैं पैदल जाने लगा और लगातार 5-6 महीने से मैं पैदल ही जा रहा हूँ। लेकिन थोड़ी सी मेरे पैरों में पिछले 1 महीने से वापस सूजन शुरू हो गई है और यहाँ 3 दिन से थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो मैंने गुरुजी से संपर्क किया, जिग्नेश भाई से संपर्क किया और पांडे सर से भी मैंने संपर्क किया। उन्होंने मुझे गाइडलाइन दी और मैंने कल क्वेश्चन आंसर के आंसर में मैंने मेरा पहला ही क्वेश्चन, मैंने 5 क्वेश्चन रखे थे, गुरुजी के माध्यम से मुझे मिले हैं और उसको मैं 100% फॉलो करके इसको ठीक करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। आज आपकी सूजन काफ़ी कम हो गई है। कल से कम कुछ कल से काफ़ी कम है। बीच में सीट से वैसे ही आप सब लोग। एक मिनट सर, वेद प्रकाश जी, कटारिया जी, आइए। जो भी आपको अच्छा बताते हो, भी समझ में आए 2-3 दिन में बताइए। डांस भी अच्छा था आपका। सबको मेरी राम राम जी और गुरु जी को मेरा चरण बंदना जी। आप भी गुरु जी हमारे। मेरा जन्म 1950 का है जी और मैं किसान हूँ, किसानी करता था, योग में जाता था। अब ये कह रहे थे राकेश जी, इनके साथ योग में भी जाता था। इत्तेफाक से कैसी तकलीफ हुई मेरे को, मैं कोई टूल के ऊपर कनेक्शन, वो तार टूल जड़ा था, एकदम गिरा। मेरी कमर में इतना दर्द हुआ कि मैं चल भी नहीं सकता था। अब मेरे जी से मेरी बात हुई, मेरे जी मेरा वजन बढ़ गया, क्या करूँ मैं। उन्होंने बोला भी अवधवा जी आप ऐसे करो, सीट तो है नहीं पर मैं कोशिश करूँगा आपके लिए, तो आपको 14,000 रुपये देने पड़ेंगे। मैं 14 नहीं 20-25 जितने लगे पैसे की कोई बात नहीं, मालिक ने दे रखा है, तो मेरी सीट बुक कर दे। घंटे बाद इनका फोन आया कि आपकी सीट दोनों की पक्की होगी। मैं कह वाह जी वाह, मेरे जी बचा दिया मेरे को। अब मैं सुबह ये सच बता रहा हूँ, ये मेरी धर्मपत्नी बैठी बड़ी सेवा करती है मेरी। मैं बचपन में भी 2 बजे उठता था जब पढ़ता था और जो देवीलाल के साथ काम किया है मैंने, मैं तब भी अभय सिंह के साथ रहा हूँ सारी उम्र। और मैं 2 बजे उठता हूँ, अब भी घर में भी 2 बजे उठता हूँ। कहीं भी रहा हूँ मैं, कहीं भी बाहर रहा हूँ, मेरी जिंदगी ज्यादा बाहर बीती है। लीडर था मैं बचपन से ही। तो अब जो है इनके साथ जुड़ा हूँ, 3 दिन हो गए, चाय नहीं पी। 2 बजे से मैं चाय पीता हूँ, 10 बजे तक 20-30 बार चाय चलती है मेरी। कभी कोई आ गया, चाय बनाओगी, चाय बनाओगी, चाय, एक नुकरानी में चाय भी रहती थी। अब मैंने 3 दिन हो गया यहाँ आया हूँ। पहले दिन इनको कहा, मैंने आपको कहा था ना कोई चाय है यार, ये बोले पता नहीं भी देख लो। मैं कच्ची होटल है यहाँ पे, क्या हाँ वो तो है, वो बंद था। मैं आ गया अपना नहा नो के बैठ गया। कोई तमन्ना नहीं बात है मेरी चाय की। और दूध का पता ही नहीं था इतना नुकसान है दूध का। तो अब गुरु जी ने कल बताया, परसों जब से आया हूं मैं, दूध का मेरा जी नहीं करता। मैं बाकी जिंदगी जो रही है ना, वो मैं दूध पीऊंगा या चाय पीऊंगा, ऐसा कोई मेरे मन में नहीं है।
कहीं भी मन में नहीं है, कहीं भी कहीं भी। और अब मैं इनके साथ जुड़ गया, मेरे को तो इन पे भरोसा है, भगवान पे भी भरोसा है, मेरा भला करेंगे भी, ये सारी चीजें छूट जाएंगी। रोटी का भी जी नहीं करता, रोटी तो मैं पहले भी नहीं खाता था, चाय का शौकीन हूं मैं। तो मैं तो 2-3 साल से ये जानते हैं मेरे को, रमेश जी ये कथा में रहता हूँ, दुनिया देखती थी राम कथा में। अब वो रमेश की जो बधाई का के गई थी यहाँ भजन, ऐसे भजनों पे नाचते संत मुरलीधर जी जोधपुर के, हम दोनों उनके साथ रहते थे। हमारे पास से एक बेटा है, उनके 2 बच्चे हुए जुड़वा, राम लक्ष्मण, उनका नाम रखा है मैंने। तो वो बहू और बेटा बोले कि दिल्ली आ जाओ आप। मैंने कहा दिल्ली मेरा नहीं लगेगा, तुम यहाँ आ जाओ। उनको स्पेशल मैंने 200 गज का प्लाट लेके दे दिया, 5 फ्लैट बना दिए मैंने, 4। तो अब यहाँ उनको संभालते हैं 2-4 साल और, इतने कमर ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, वचन भी मेरा ठीक हो जाए, फिर तो काम चले जाएंगे। उठे आया पावना बन के राम जी रे लक्ष्मण जी रे, उठे आया पावना बन के, और मैं तो कदर करा थारी रे, राम जी रे लक्ष्मण जी रे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। संजीव जी चंडीगढ़ से। पदासीन गुरुजनों के चरणों में नमन। मेरा नाम रंजना शर्मा है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। मेरे युगल मेरे साथ आए हुए हैं संजीव शर्मा जी। मेरा मोबाइल नंबर है 9418981384। ये जो सृष्टि है इस पर दोनों चीज़ें हैं, अगर सुख है तो दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है। लेकिन यहाँ पहुँचकर ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें गलत हैं उनको ठीक करने वाला भी परमात्मा ने किसी न किसी को भेजा है। तो परमात्मा ने इस मानवता को ठीक रखने के लिए गुरु जी को भेजा है। आप देख रहे हैं दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों डॉक्टर्स हैं पूरे विश्व में, लेकिन हम सब ये देख रहे हैं, अनुभव सुन रहे हैं सबके, कि जहाँ डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए वहाँ गुरुजी ने ये करामात दिखाई, अपना एक्सपीरियंस लिया और उसके थ्रू हमें ठीक करने का एक उन्होंने चुनौती ले ली कि मैंने मानवता को ठीक करना है। तो ये तो सच्चाई है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख है वहाँ सुख भी आते हैं, लेकिन हमें ढूंढने की आवश्यकता है और वो हमें गाइडलाइंस दे रहे हैं गुरुजी। तो हमें इनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना है और अपने आप को ठीक रखना है। सबसे बड़ा सुख यहाँ भी बताया गया और हम बचपन से सुनते पढ़ते आ रहे हैं बड़ों से कि अगर हमारा शरीर ठीक है तभी सब कुछ ठीक है। बेशक हमारे बच्चे कितने भी अच्छे क्यों ना हों, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये फील करते हैं, देखते हैं कि हम कई बार बोझ बन जाते हैं उन पर, या हमने अपने बुज़ुर्गों को देखा है। मैंने भी अपने मदर इन लॉ को बहुत टाइम बीमार देखा है, एंड में उनका बहुत ख़राब हालत थी, लेकिन जिस रास्ते पर हमें जहाँ जिसने गाइड किया हम वहाँ गए उनको दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी 15-20 साल वो बहुत हालत उनकी ख़राब रही। तो अगर कोई ऐसा हमें मिले कि भाई यहाँ कुछ हो रहा है, ठीक हो रहा है, तो हमें वो शिद्दत से काम करना चाहिए। हमें फिर ये नहीं देखना चाहिए कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये हमारे खाने के लिए ख़राब है, या डॉक्टरों के पास जाने से और अपने शरीर का सत्यानाश करने से बहुत अच्छा है कम खाओ, जो बताया गया है वो खाओ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। 1.5 साल हो गया होगा, तो उनकी मदर की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। और पहले तो जो बंदे से टेंशन के आए, फिर वो अपने मदर को लेके उड़ा में लेकर पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कोई ऐसा साल नहीं हमें पिछले 5-10 सालों में गुजारा कि 2-3 महीने हॉस्पिटल में ना रहना पड़े हमें। तो मैंने उनको एनडीएस के बारे में बताया
तो इतना ही कहा अगर आप करना है तो आपको 100% करना पड़ेगा। तो वो उन्होंने शुरू किया, बाकी वो एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे वो आए आज। आइए खानदान अग्रवाल सिरसा से, कैसे क्या क्या तकलीफ थी, क्या ये माइक अच्छा माइक कोई नहीं, तकरीबन 1.5 साल पहले जब आए थे। सबका गुरुजनों को नमस्कार। एनडीएस के सभी जो साधक यहाँ बैठे हैं सबको मेरा नमस्कार। आपका नाम? जब मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मेरा नाम कांता अग्रवाल है ये फोन और मैं 54 इयर्स की हूँ। महाराजा अग्रसेन स्कूल में मैंने यहाँ 15 साल जॉब किया हुआ है। और मोबाइल नंबर हमें बताना एक बार पहले। कोई बात नहीं बोलना है पहले, मैंने बोला। अच्छा दूसरी जगह। अच्छा नहीं एक्चुअली ना चश्मा दूसरा लगाना था। मेरा मोबाइल नंबर है 8396057747। मैं बहुत समय से बहुत ज़्यादा बीमार रह रही थी। आज से 15 साल पहले मेरे लंग्स का ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद मैं काफ़ी समय ठीक रही, लेकिन पिछले 5 साल से मैं बहुत ज़्यादा बीमार रह रही थी। अस्थमा की मुझे प्रॉब्लम थी, एलर्जी की प्रॉब्लम थी। जैसे ही सितंबर अक्टूबर का मंथ स्टार्ट होता मुझे एलर्जी स्टार्ट, खांसी, अस्थमा, डॉक्टर के पास मुझे जाना ही पड़ता था। और जब वो दवाई स्टार्ट होती 3 से 6 महीने तक मुझे रेगुलर वो दवाइयाँ खानी पड़ती थी। ये आप समझ लो फरवरी मार्च तक। और उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट वो उससे भी ज़्यादा। भूखमंद मेरी, नींद खराब मेरी, दिन में 2 फुलके खाती थी मैं, चाय पी लिए, बिस्किट ले लिया, बस ये मेरी खाना रहता था। अभी मैं 1.5 साल पहले इनसे मिली और आज से 2 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई। न्यूबलाइजर पे जो दिन में 2-2 3-3 बार न्यूबलाइजर ले रही थी और टाइम पास हो रहा था। फिर 2 साल पहले मार्च में जब मेरी दवाइयाँ ख़त्म हुई तो मैंने निश्चय कर लिया कि मैंने दवाइयों से छुटकारा पाना है किसी भी तरह से। तो मैं यहाँ दिव्य योग साधना केंद्र में गई, वहाँ मैंने नेति वगैरह भी की, जल नेति, सूतक नेति वगैरह भी की। वहाँ भी मिले मुझे गुलशन ग्रोवर जी। उन्होंने मुझे इनका बताया कि मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ, देखो आप कुछ कर सकते हो। तो मैंने तो दवाइयों से छुटकारा पाना था, तो इनको फ़ोन किया, ये उसी समय आ गए। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। उसी समय ये आए, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप पहले चाय वगैरह छोड़ो, 5 दिन का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, चाय छोड़ो, खाना छोड़ो, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने कोशिश की। पहले दिन 2-3 बार जब मैं चाय लेती थी दिन में, मैंने 2 बार, पहले दिन मैंने 2 बार ली, फिर दूसरे दिन हाफ कप लिया, फिर तीसरे दिन मैंने छोड़ ही दी। 5 दिन बाद फिर मैं इनसे मिली तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया और मैंने 1 साल तक कुछ भी नहीं खाया, मतलब पका हुआ कुछ भी नहीं खाया। पहले मंथ मुझे बहुत प्रॉब्लम आई और इनको उसी समय फ़ोन किया भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो कहते कोई बात नहीं, आप डटे रहो। बहुत हौसला दिया मुझे। जैसे बुखार होना, 102 बुखार, 103 बुखार, लेकिन मैंने दवाई नहीं ली। अनीमा लिया, दिन में मैं 3 बार अनीमा लेती थी, सुबह 3 बार, शाम को 3 बार। लेकिन जैसे ही बुखार हुआ तो मैंने वो 3 बार लेना स्टार्ट कर दिया, यानी 3 टाइम्स 3-3 बार। और मेरा बुखार बिना दवाइयों के ठीक हुआ। तो मुझे और हौसला हो गया भी हाँ हो सकता है कुछ। मेरा पेट इतना हो गया था, मतलब साइड की इफेक्ट, दवाइयों के साइड इफेक्ट से मुंह मेरा सूज कर इतना हो जाता, वो सब सूजन जो है ख़त्म हो गई। और उस समय जब मैंने एनडीएस स्टार्ट किया था मेरा वेट था 43 kg और बाद में मेरा 1 साल बाद रह गया 29.5 kg। और अब मेरा जो वेट है 34.5 kg या 35 रहता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे दवाइयों से छुटकारा मिल गया। और आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आपने अपनी हेल्थ को सही रखना है तो एनडीएस अपनाओ, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको अपनी बीमारियों के बारे में बताती हूँ जो जो दूर हुई। मुझे नींद नहीं आती थी, नींद की प्रॉब्लम ख़त्म हुई। कॉन्स्टिपेशन रहता था वो ख़त्म हुआ। एसिडिटी रहती थी वो ख़त्म हुई। एलर्जी की प्रॉब्लम ख़त्म हुई।
अस्थमा ठीक हुआ, बीपी वगैरह सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेयर फॉल होते थे मेरे दवाइयों के साइड इफेक्ट से, वो भी ठीक हुए। न्यू बेबी हेयर भी आ रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम जो है मेरी सिर्फ ये डाइट फॉलो करने से ख़त्म हो गई। अगर हम इतनी इतनी दवाइयाँ भरकर खाते हैं, उससे अच्छा है कि हम ये NDS अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू में इनका शुरू के 2 दिनों में ऐसा कोई 5-4 दिन नहीं निकलते इनके बेटे का या इनका फोन आ जाए या इनकी बेटी का कि ये प्रॉब्लम हो गई है, वो प्रॉब्लम हो गई है। तो थोड़ा सा भी अगर मैं ढीला पड़ता तो ये डॉक्टर के पास भाग चुके होते। बहुत हौसला दिया जी इन्होंने। ये प्रोसेस है, ये आपको होना था, मुझे मालूम था। मैंने पहले इसलिए नहीं बताया कि आप घबरा ना जाओ। जैसे वो डॉक्टर ना मीठी गोली देते हैं किसी दवाई किसी चीज की, तो मैंने वो काम भी किया इनके साथ। ये कहते मेरी खांसी जा रही है, मैं मेरे डराओ अभी दवाई दे जाओ, शाम को खांसी खत्म हो जाएगी आपकी। 3 बार एनिमा करना सुबह, 3 बार दोपहर, 3 बार शाम, 7 बजे दवाई। इनको दवाई के लिए भेज दिया मैंने। तो इनकी बेटे का बार 2 दिन पर ठीक होगी खांसी, बार फोन आए, सर वो कौन सी दवाई है? मैंने कहा हम खरीद के रख लेते हैं। वो कौन सा चूर्ण था वो हम लेके रख लेते हैं, और जब भी खांसी होगी दे। मैंने कहा वो एक पौधा था अपा मार्ग, क्या वो कहाँ मिलेगा? मैंने होटल में अब नहीं है, खेतों में ढूंढो कहीं मिल जाए। 15 दिन बाद इनका फोन आया कि वो अपा बात कहाँ मिलेगा आपको, कह रहे थे। तो मैंने साथ ये दवाइयां भी देता हूँ। साइकोलॉजी कई लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ दिया नहीं है कैसे ठीक होगा, कुछ दिया नहीं तो ठीक कैसे होगा। तो इनको मैंने दवाई भी दी, ये पूरी नहीं बता रही अभी। नहीं वो तो नॉर्मल चीज है ना, कि कोई डॉक्टर दे नहीं सकता। कह रहे मुझे 104 बुखार है, मैं क्या करूं? मैंने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल आपने अंदर कुछ डालना नहीं है, आपका सिर्फ एक काम है निकालना। फिर कुछ होगा तो नहीं, मेरा पेट पहले कम है, मर जाऊं कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? इंसान की जान इतनी जानी है वही जा सकती है, और वो परमात्मा ने फिक्स कर रखी है सबकी कि कब किसको आना है और कब किसको जाना है। कोई किसी का बढ़ा नहीं सकता, कोई किसी का कम नहीं कर सकता। तो आप निश्चिंत होकर करो, आप इस लाइन पे लगे रहो। उसके बाद आपको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा कभी? नहीं, कभी डॉक्टर के पास ही नहीं गई हूँ मैं। इनका फीस आपकी मैं जब ठीक हो जाएगा तब आपसे नहीं चलेंगे। मदान साहब, ये दिल और ये दिमाग किसी हर एक आदमी के बस का नहीं है, तो आप कर रहे हो। सभी को नमस्कार जी। मैं तो मेरा नाम हिमांशु गोयल है। एक थोड़ा भी हम यहाँ बैठ जाइए आप, कोई बात नहीं, ठीक है। नमस्कार जी सबको, मेरा नाम हिमांशु गोयल है। मेरा फ़ोन नंबर 7988221362। मैं कंपनी के अंदर लीड इंजीनियर हूँ अभी, और आज से लगभग 3.5 साल पहले मैंने अपने फादर को खो दिया था। और उसके बाद मैं देखता था कि मेरे जो पिताजी थे कितनी जिम्मेवारियाँ वो उठाते थे। मैं रहता था बाहर पुणे, तो जब मैं सिरसा आया तो मैंने देखा कितनी दवाइयाँ, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है मम्मी को लेके, और ये कितने मतलब एकदम जो कहते हैं एकदम एंड पॉइंट पे चल रहे थे। तो जब संदीप जी से मिले तो एक बार तो मतलब विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। बट जैसे जैसे टाइम निकला और दवाई लिए बिना ही बुखार ठीक हो गया। और मतलब जब डॉक्टर के जाते थे ना जी, वो मिलने की दवाई मेरे को इकट्ठी देते थे और भर भर के मतलब लिफाफे। और आज इनकी मदद से वो सब जो है मतलब मैंने शक्ल ही नहीं देखी है जी डॉक्टरों की आपको पिछले 1.5 साल से। और शुरू में मुझे दिक्कतें जैसी आई, इनको जूस के लिए करी पत्ता चाहिए, पालक चाहिए, तो करी पत्ता में बहुत ढूंढता था। बट आज 1.5 साल हो गया, आज मुझे शहर में एक के घर पता है, 50 घर पता है जहाँ करी पत्ता मिल जाता है जी। और जहाँ मैं जाता हूँ ये चीज़ें सबको बताता हूँ। हाँ जी, तो संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी को मैं कहूँगा उम्मीद लेके चलो, मतलब जीवन तो क्या है जी, आज एक दिन चला जाना है सबने, बट आप विश्वास करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। हाँ जी, थैंक यू जी। सुनील गुप्ता जी आए हुए हैं, 3-4 दिन से मैं इनको देख रहा हूँ, मौके पे दिखाई नहीं देते मुझे। दिल्ली से ये एक रोशनी ट्रस्ट नाम की संस्था चलाते हैं, बहुत लोगों का ये समस्या का लाभ दे चुके हैं। तो मैं 5 मिनट के लिए इनको बोलूँगा कि स्टेज पे आए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए।
थैंक यू संदीप जी, चौहान साहब, पांड्या जी, जिग्नेश सर और सभी साधकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सचमुच भगवान के फरिश्ते बन के यहाँ पर आए हुए हैं, हम सब लोग नेक काम में लगे हुए हैं। मैं अपना अनुभव बताऊँ, 7 अगस्त 2020 हमारे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। 7 अगस्त 2020 वो दिन था जब हमने अपने वाइफ को इस बात के लिए तैयार किया कि हमें 3 दिन तक खाना नहीं खाना है। और आप ये समझ सकते हैं कि आज के दिन में अपने घर में ये बोलना कि हम खाना नहीं खाएंगे बड़ा मुश्किल काम है, बट हमने उस बात के लिए तैयार किया और 3 दिन तक हमने रसाहार किया पूरा, जो भी सिस्टम है 16 आवर की फास्टिंग, ग्रीन जूस और सो गया। और मैंने वाइफ को बोला अगर 3 दिन में हमारा शुगर ठीक होता है, बीपी में कुछ इंप्रूवमेंट होती है, तब तो इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर नहीं फायदा होता है तो छोड़ देंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो 3 दिन का परमिशन मिला और जब हमने 3 दिन के बाद अपना टेस्ट किया तो सारे रिपोर्ट हमारे नॉर्मल थे। हमें शुगर था, बीपी था, कोलेस्ट्रॉल था और साथ में इकोस्प्रिन लेता था, ब्लड क्लॉट हो गया था, उसके लिए इकोस्प्रिन चलता था। 20 साल से बीमार था मैं, 20 ईयर्स, और 2 साल हमने इंसुलिन भी लिया था। जब 3 दिन में देखा कि फर्क पड़ गया, बिना दवाइयों का सब कुछ नॉर्मल हो गया, उसके बाद एक हमें सेमिनार करने का अवसर मिला नासिक में, जिसमें चौहान साहब थे, और 4 दिन का वहाँ सेमिनार था। और वहाँ जाने के बाद जब मैंने देखा कि सैकड़ों की संख्या में लोग अपना, जैसे यहाँ पे आप लोग अनुभव शेयर कर रहे हैं, वहाँ लोगों ने अनुभव शेयर किया और देखा कि बिल्कुल सबकी दवाइयाँ वहाँ सब लोगों ने बंद करके अपने आप को वहीं निरोग कर लिया। तो वहीं से हमारे अंदर एक भाव आया कि क्यों नहीं इस चीज को और स्प्रेड किया जाए अपने लेवल पे। मैं फिर दिल्ली आकर के हर संडे को अपने घर में 10 युगल को बुलाता था, हर सोसाइटी से 2-2 करके, ऐसे 20 लोग आते थे और सबको ग्रीन जूस खुद बना करके उनको पिलाना और 1 घंटा जो मैं चौहान जी से सीख करके आया था नासिक से, वो चीजें सबको समझाना, ये हमारा जो एक पार्ट बन गया करने का। और हर संडे को हम ऐसे करने लगे, 2 साल तक लगातार करा हमने। और हमने ये पाया, और एक बार हमने उनमें से सबको करीब 50 लोगों को एक जगह पे बुलाया पार्क में, केवल अनुभव सुनने के लिए। तो हमने देखा उस 50 में से एक भी ऐसा साधक नहीं था जो ये कहे कि मेरा बीमारी ठीक नहीं हुआ। 100% पॉजिटिव रिजल्ट आया। फिर हमने इसको और आगे बढ़ाया, पार्कों में जाके, सोसाइटीज में जाके, जगह जगह जाकर के लोगों को इस अभियान के बारे में बताना शुरू किया और मैंने करीब 50,000 से अधिक परिवारों में दवाई बंद कराई अपने आप को ठीक करने के बाद। उसके बाद भी जी नहीं माना इसको और अच्छे लेवल पे कैसे किया जाए। फिर जहाँ जहाँ सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं 4 दिवसीय, जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, फिर वहाँ भी जाने का मन हुआ, वहाँ जाके देखें किस तरह से लोग करते हैं, कैसे करते हैं, उनको थोड़ी मोटिवेट किया जाए और अच्छे लेवल पे बढ़ाया जाए। तो इस सिलसिले में जो है हम लोग लगे हुए हैं और हमने पाया कि आज 4.5 साल हो गया, 7 अगस्त 2020 से आज तक हमारे घर में सिंगल टैबलेट नहीं है, सिंगल टैबलेट नहीं, ना कभी सर में दर्द हुआ आज तक, कुछ भी नहीं। वजन भी उस समय हमारा 84 हुआ करता था 4.5 साल पहले, और उस समय हम पार्क में भी जाते थे, 1 घंटा योगा करते थे, 1 घंटा अपने घर के अंदर मेडिटेशन करते थे और 1 घंटा जिम। 4 घंटा मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था और 4 घंटा पूरा अपने ऊपर ध्यान देता था। ना तो 1 किलो वजन कम हुआ और ना हमारी कोई दवाई बंद हुई। रात में दवाई पहले 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, ये लगातार चलता रहा। तो मैंने देखा कि कितनी बड़ी ताकत है इस नवीन भोजन प्रणाली के अंदर। और आप भी यहाँ देख रहे होंगे जितने लोग भी आए हैं, आई थिंक कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो ये कहे कि हमें फर्क नहीं पड़ा। तो इस काम को आगे बढ़ाने के लिए जैसे जो लोग भी लगे हुए हैं उनको इनको फरिश्ता समझते हैं, और फरिश्ता जो जिन्होंने सोच करी, रिसर्च करा अपने ऊपर, चौहान साहब, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। और आज नरहरि पांड्या जी जुड़ गए, इसमें जिग्नेश जी जुड़े हुए हैं, हमारे संदीप प्रधान जी जुड़े। तो ऐसे जो एक कड़ी लोग जुड़ते जाएंगे और हमें लगता है कि वो समय बहुत जल्द आने वाला है जब डॉक्टरों के यहाँ ताला लगना है
दूध की दुकानें धीरे धीरे करके बंद करनी पड़ेगी और हम इस रास्ते पर आगे बढ़ करके सबको भी निरोगी काया प्रदान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।